नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में अपना एक भाषण रिलीज़ किया और उस भाषण में वो कह रही थी इनफ इज़ इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, अब और नहीं। दरअसल यह भाषण द्रौपदी मुर्मू जी जो पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल अस्पताल में रेप की घटना के बाद, विभत्स दुर्घटना के बाद जो हत्या हुई, उस हत्या के संदर्भ में द्रौपदी मुर्मू ने अपना यह भाषण दिया। उनके इस भाषण से ऐसा कोई भी व्यक्ति सभ्य समाज का नहीं हो सकता है जो उनके भाषण से असहमति व्यक्त करे। लेकिन तब यह सवाल ज़रूर है कि आखिर बलात्कार और उसके बाद हत्या जैसे जघन्य अपराध जो पूरे भारत के सभी राज्यों में हो रहे हैं, भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर दावे के साथ कोई सरकार यह कह सके कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के हवाले से राष्ट्रपति जी का बयान आना एक खास प्रकार की राजनीतिक संदेह को पैदा करता है। द्रौपदी मुर्मू जी खुद उस समाज से आती हैं जिस समाज को भारतीय वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। आदिवासी महिला होने के नाते द्रौपदी मुर्मू जी ने जीवन में ऐसे संघर्ष देखे होंगे जो सामान्य व्यक्ति के कल्पना से भी बाहर होगा। लेकिन अभी तक जितनी भी बलात्कार की घटनाएं हुई, सभी घटनाएं बराबर विभत्स हैं, निंदनीय हैं, बल्कि कहें कि हमारे सभ्य समाज का हिस्सा होने पर एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन वैसे किसी भी मामले में द्रौपदी मुर्मू जी का कोई भाषण रिलीज़ नहीं किया गया था। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में जो दुर्घटना हुई है वह विभत्स है। एक अस्पताल में, उसी अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में, जो वर्किंग स्पेस के अंतर्गत आता है, अपने ही कैंपस में बलात्कार के बाद मार दिया जाना शॉक यानी सदमा देने वाली बात है। लेकिन हमें व्यवहारिक होकर सोचना होगा कि भारतीय समाज जिस प्रकार से हाल फिलहाल के दिनों में चलता दिख रहा है, क्या उस समाज में महिला सुरक्षा की बात की कोई जगह है? महिला सुरक्षा की कोई जगह है? इस बात पर कहीं भी कोई भी गंभीर बातचीत नहीं मिल रही है। बल्कि आए दिन आप देखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, बल्कि कहें कि ऐसा कोई भी उम्र भारत में महिलाओं के लिए नहीं है जिस उम्र में यह दावा किया जा सकता है कि लड़की, नवजात शिशु यानी बच्ची या महिला, अधेड़ महिला की सुरक्षा की जा सकती है। हर उम्र में महिला और उनके इज्जत दोनों दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जी ने जो भाषण दिया, मार्मिक भाषण दिया, यह महज एक राजनीति का हिस्सा था। क्योंकि जिस प्रकार से हम हाल के दिनों में भारत सरकार का रुख महिलाओं को लेकर देखते हैं, वह कहीं से भी महिला के पक्ष में नहीं है। हमें आज हो या कल हो या 10 साल बाद हो, महिला की सुरक्षा के लिए एक ठोस कदम उठाकर ही बात कर सकते हैं। 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त भी बहुत सरकारों की आलोचना, कांग्रेस खासकर कि यूपीए सरकार की आलोचना हुई थी और जिसका खामियाजा पूरे देश में कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा, जिसके बाद दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। जाहिर सी बात है
ऐसे समय में जब महिला के मुद्दे पर सरकारें बदल जा रही हैं तो सरकार किसी की भी हो इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन आगे सवाल है कि क्या 2012 के निर्भया हत्याकांड के बाद कोई दूसरी ऐसी विभत्स दुर्घटना नहीं हुई? बहुत हुई, लगातार हुई, बल्कि हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये सभी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक प्रकार से हम देखते हैं तो महिला सुरक्षा के मामले में जो सरकारों की गंभीरता है वह सबसे कम है। दक्षिण भारत के राज्यों में कम से कम विरोध प्रदर्शन है, लगातार विरोध हो रहा है। हत्याएं या महिलाओं का अपमान, महिलाओं का बलात्कार दक्षिण भारत के राज्यों में भी कम नहीं है, लेकिन उसका विभत्सतम रूप अगर हम कहीं देखते हैं तो वह उत्तर भारत के राज्यों में है। हम समझना चाहते हैं, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण महिलाओं को इज्जत लूटने वाले लोगों और उनकी हत्या करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं। आखिर महिला का इज्जत लूटकर उनकी हत्या की जा सकती है, यह संदेश कौन दे रहा है? जाहिर सी बात है, अगर इसकी तहकीकात गंभीरता से की जाएगी तो पता चलेगा कि इसमें कोई और नहीं बल्कि सरकारी एजेंसियां ही लिप्त हैं। जाहिर सी बात है कि सरकारी एजेंसियां इस मामले में लिप्त नहीं हैं कि सरकार के लोग किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि आप जाइए और महिला का बलात्कार कीजिए और उनकी हत्या कीजिए। लेकिन जो सरकार के अंतर्गत जो संस्थाएं काम करती हैं, जो पुलिस काम करती है, पुलिस थाना काम करती है, अगर उसके काम करने के रवैयों को देखेंगे तब आपको सीधा समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे पुलिस की नाकामी के कारण समाज में जो दबंग हैं, जिनके पास पैसा है, जो धनाढ़ हैं, जिनके घर के लोग संपन्न हैं, जिनके घर के लोग बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरियों में हैं, संस्थाओं पर जिनका कब्जा है, उनको बार बार यह लगता है कि वह सरकारी संस्थाओं को तोड़ मरोड़ सकते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोग विभत्स घटनाओं को अंजाम देते हैं। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जब कपिल सिब्बल जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील के रूप में अपनी बात रख रहे थे, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जब उनसे पूछ रहे थे कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया, यानी जिस समय घटना हुआ उसके ठीक 12 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुआ, तब कपिल सिब्बल एक वीडियो में कहते नज़र आ रहे हैं कि अस्पताल बोर्ड बना रही थी, कार्रवाई की जा रही थी, कार्रवाई में बोर्ड का निर्णय का इंतज़ार किया जा रहा था और जो पीड़िता हैं उनके घर वाले भी यानी परिजन भी नहीं पहुंचे थे। जो भी व्यक्ति भारतीय समाज और सरकारी संस्थाओं से दो दो हाथ करता रहा है, उसको यह पता है कि कपिल सिब्बल साफ साफ कोर्ट में सरकार का बचाव कर रहे थे और ऐसा बचाव कर रहे थे कि भारत के आम आदमी के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे। दरअसल पुलिस थाना में कोई भी, दिल्ली जैसे राज्य में भी जब पुलिस थाना में कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर जाता है तो उसका एफआईआर दर्ज आसानी से नहीं होता है। एफआईआर दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी लगानी पड़ती है और जबकि कोई दबंग, कोई मजबूत आदमी एफआईआर लेने जाता है तो उसका एफआईआर तुरंत हो जाता है। बात दिल्ली की राज्य की नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जब हम देखते हैं कि सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता, मानवाधिकारी कार्यकर्ता बहुत सारे मामलों में जब पीड़ित या पीड़िता को लेकर थानों में पहुंचते हैं तो उन्हें घंटों इंतज़ार कराया जाता है और जब तक कि उस पर हंगामा नहीं होता है, कुछ उस पर ऐसे मामले नहीं सामने आ जाते हैं, बड़े पैमाने पर मीडिया में आलोचना की नौबत नहीं आ जाती है, तब तक गरीब व्यक्तियों के लिए का एफआईआर थानों में नहीं लिया जाता है। ये सभी लोग जानते हैं, ऐसे तमाम मामले हैं।
मैं भी जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र था, ऐसे कई मामले हमने देखे जहां हजारों हजार स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट कर लिया, दिन दिन भर थाने में बैठे रहे, थाने के बाहर बैठे रहे, लेकिन अंत में FIR नहीं लिया गया और सरकारी हस्तक्षेप के मामले में छात्रों को एक अप्रत्यक्ष रूप से डराया धमकाया गया कि करियर बर्बाद हो जाएगा। भारत में करियर बर्बाद होने के डर से पढ़े लिखे लोग भी थानों में जाने से डरते हैं और यह बात कोई छिपी हुई बात नहीं है। कल ही राहुल सोनपिंपले जो आइस्का यानी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, पूरे भारत में अनुसूचित जाति के मुद्दों को लेकर मुखर रूप से आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने भी अपने भाषण में इस बात को दर्ज किया और कहा कि कैसे अनुसूचित जाति के लोग अपना सारे, जब उनके साथ उत्पीड़न की घटना होती है, महिला उत्पीड़न जैसी घटना होती है, तो सब कुछ दांव पर रख कर महज एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए या FIR दर्ज कराने के लिए संघर्ष होता है। पूरे देश के अखबार ऐसी खबरों से पटा पड़ा है, चाहे वह अंग्रेज़ी अखबार हो, हिंदी अखबार हो। भारत के किसी भी राज्य का ऐसा कोई अखबार नहीं है जिसमें विभत्स महिला विरोधी या महिला उत्पीड़न की घटनाएं नहीं छप रही हैं, बल्कि ये जो घटनाएं छप रही हैं उसका निदान कितना हो पाता है, इसकी रिपोर्टिंग की बात करें तो बहुत निराशाजनक रही है। इन तमाम सारे मुद्दों पर अगर हम गौर फरमाएं तो हमें अंततः यह समझ में आता है कि जब तक सरकारी संस्थाएं मुख्य रूप से सजग होकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अपने प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में महिला सुरक्षा से संबंधित विषयों को नहीं पढ़ाएगी, महिला सुरक्षा और महिला सुरक्षा से संबंधित नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान नहीं चलाएगी, यानी बजट नहीं बढ़ाएगी, सरकारी बजट, सरकारी पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे, जिसमें छोटे से छोटे स्कूल से लेकर बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में हजारों लाखों सेमिनार आयोजित नहीं कराए जाएंगे, तब तक भारत में महिला सुरक्षा की बात करनी बेईमानी है और इसकी बात चाहे कोई भी व्यक्ति करे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए पश्चिम बंगाल के में हुई इस घटना को बहुत ज़ोर शोर से पूरे भारत की मीडिया दिखा रही है, जबकि सच्चाई यही है कि जिस दिन से पश्चिम बंगाल में यह दर्दनाक घटना हुई उसके बाद से भारत के सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है वहां भी विभत्स रेप की घटनाएं हुई हैं। बिहार में जहां जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार है वहाँ भी महिला उत्पीड़न बढ़ चढ़कर हो रहा है और मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली जहाँ पर आम आदमी पार्टी और केंद्र दोनों की सरकार चलती है, यहाँ पर भी अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो विशेषकर महिला से संबंधित मामले भी बहुत अधिक हैं। वर्तमान समय में कोई भी सरकार कॉन्फिडेंस के साथ यानी आत्मविश्वास के साथ यह दावा नहीं कर सकती है कि उनके राज्य में महिला सुरक्षित है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जी का बयान सिर्फ पश्चिम बंगाल के हवाले से आना उनके भारत की राजनीति को कटघरे में खड़ा करती है, बल्कि खुद एक आदिवासी महिला होने के नाते द्रौपदी मुर्मू जी को भारत में हुए सभी महिला उत्पीड़न के मामले में एक रुख करना चाहिए और उन्हें चिन्हित करके राज्य का नाम लेके अगर ज़रूरत पड़े तो विरोध दर्ज करना चाहिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जब भी अपनी बात रखी है बेबाकी से रखी है और उनके भाषण की सबसे बड़ी खूबी है कि उसमें मार्मिकता बहुत अधिक होती है। जाहिर सी बात है कि द्रौपदी मुर्मू का जो लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है संघर्षों से भरा रहा है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने जब आकर इनफ इज़ इनफ से भाषण दिया, अपनी बात में कहा, तो पूरे भारत की जनता विशेषकर महिलाएं द्रौपदी मुर्मू की तरफ विशेष आभार की दृष्टि से देखती हैं।
लेकिन इनफ इज़ इनफ एक राज्य के मामले में कहना और दूसरे राज्यों के मामले में नहीं कहना, यह कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि आप जिस भी संस्था में काम करते हैं, आप शिक्षक हैं, आप कर्मचारी हैं, आप किसी सरकारी ऑफिस में कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, आपको एक सामाजिक जिम्मेदारी का बोध न केवल खुद में करना होगा, बल्कि आसपास जो महिला से संबंधित बातचीत है, भाषा है, उत्पीड़न की भाषा है, उस भाषा को ही कंडेम करना होगा, उसकी आलोचना करनी होगी। अपने बच्चों को घर में सिखाना होगा, खास करके बेटों को, खास करके मेल को, अपने घर के मेल को सिखाना होगा कि महिला भारतीय समाज नहीं पूरी दुनिया में बराबर के हिस्सेदार हैं। जितना हम इस समाज के हिस्सा हैं, उतना ही हिस्सा महिलाएं भी हैं। महिलाएं कोई हमसे अलग नहीं है, बल्कि महिला को अधिक इज्जत ऐसे में दिए जाने की ज़रूरत है जब पूरे भारत में महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।